बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो मेरी ब्यूटी से रिलेटेड है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। खूबसूरती को बरकरार रखने और इन्हेंस करने के लिए राइस वाटर बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। आज हम राइस वाटर की आइस क्यूब्स बनाएंगे। क्यूब्स बनाने से पहले मैं आपको इसके चंद फ़ायदे बता देती हूँ। ये क्यूब्स आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेंगी और इसके साथ साथ टोन भी करेंगी। आपके फेस की स्वेलिंग और पफिनेस को रिड्यूस करेंगी, पोर्स को टाइट और मिनिमाइज करेंगी। इसके साथ साथ ये फाइन लाइंस को रिड्यूस करेंगी और डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन को लाइट करने में मदद करेंगी। आपकी स्किन को ब्राइट करेंगी। आपकी स्किन को चमकदार और बेदाग बनाने के साथ साथ ये आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करेंगी। ये आपकी स्किन बैरियर को नेचुरली प्रोटेक्ट करती हैं, जो कि आपकी स्किन को ड्राइनेस और सेंसिटिविटी से बचाती हैं। इन आइस क्यूब्स के काफ़ी फ़ायदे हैं। जब आप इनको खुद यूज़ करेंगे तो आप एक विजिबल डिफरेंस नोट करेंगे। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए आपको चाहिए राइस। थोड़ी सी मिक्तार में आपने चावल ले लेने हैं। उनको अच्छी तरह वॉश कर लीजिएगा 2-3 बार और उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए भिगो दीजिए। उसके बाद इसको बॉईल कर लीजिए और इसको बॉईल करने के बाद जो पानी आपके पास आएगा उसको आपने ज़ाया नहीं करना, बल्कि आपने उसको सेव कर लेना है। वैसे तो हर घर में अक्सर ये चावल बनते हैं, तो जब भी आप चावलों को बॉईल करें तो आप उसका पानी ज़ाया करने के बजाय उसको सेव कर लीजिए। उसके बहुत से फ़ायदे होते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि उस पानी में ना तो सिरका, ऑयल या नमक वगैरह कुछ भी शामिल नहीं हो, यानी कि प्लेन वाटर हो, तभी वो आपकी स्किन के लिए सूटेबल होगा। मैंने भी उबले हुए चावलों का पानी जो है वो सेव करके रख लिया था। अब उन्हीं की आइस क्यूब्स मैं आपके साथ बनाना शेयर करूँगी। चावलों को छान के उसका पानी आपने थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने देना है, ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए। चाहे तो आप उसको रेफ्रिजरेटर में भी रख सकते हैं, ताकि जो है वो थोड़ा ठंडा हो जाए और तब हम इसको यूटिलाइज़ कर सकें। क्यूब्स बनाने के लिए आपने सबसे पहले एक बोल लेना है और इसमें आपने राइस वाटर लेना है। राइस वाटर आप उतना लेंगे जितना आपने आइस क्यूब्स बनानी है। अगर आप ज़्यादा मकदार में बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए। इसको आप अच्छी तरह स्टर कर लीजिए और उसके बाद आप इसको एक बॉल में लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे रोज़ वाटर, यानी कि अर्के गुलाब। रोज़ वाटर के भी बहुत से फ़ायदे हैं। ये एक बेस्ट टोनर है। ये आपकी स्किन टोन को इम्प्रूव करता है। उसके अलावा ये आपके पीएच लेवल को बैलेंस रखता है। एक्ने वगैरह के ट्रीटमेंट के लिए इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। स्किन की रेडनेस को रिड्यूस करता है और सेंसिटिव स्किन के लिए काफ़ी अच्छा है। ये आपके पोर्स को क्लीन करता है और आपकी स्किन को हाइड्रेट करने में आपकी हेल्प करता है। जब हम इनको मिक्स कर लेंगे तो इनके बेनिफिट्स डबल हो जाएंगे। इसके अलावा इसकी खुशबू काफ़ी अच्छी होती है, जो कि आपको फ्रेश रखेगी। आपने आइस क्यूब्स बनाने के लिए थोड़ा सा रोज़ वाटर ऐड करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 कप राइस वाटर लिया है तो आप उसमें 1 से 2 चम्मच जो है वो रोज़ वाटर के ऐड करेंगे। और अगर आपने आइस क्यूब्स ज़्यादा बनानी है तो इस रेशो के हिसाब से क्वांटिटी मैनेज कर लीजिएगा। इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम आइस क्यूब ट्रे में इसको डाल देंगे और इसको फ्रीज़ होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। आप इसको तकरीबन 1 मंथ तक फ्रीज़ करके रख सकते हैं और उसके बाद आप फ्रेश बना लीजिए। अगर आपने कम मिकदार में बनाया है तो 15 डेज़ 10 डेज़ के बाद आप इसको दोबारा बना लीजिए। इसको आपने दिन में 1 बार इस्तेमाल करना है। अगर आप मॉर्निंग में इस्तेमाल करते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप दिन में किसी भी टाइम इसको 1 बार इस्तेमाल कर लीजिए। वैसे तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है तो एक पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। और इसके अलावा सेंसिटिव स्किन के लिए आप कोई अच्छा सा साफ़ सुथरा कपड़ा लेके उसमें आइस क्यूब्स को रख के अपने फेस पे लगा सकते हैं। ये काफ़ी देर तक स्किन पे लगा रहे तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप फेस वॉश करना चाहते हैं तो तकरीबन आधे घंटे के बाद आपने फेस वॉश करके मॉइस्चराइज़ कर लेना है। सेंसिटिव स्किन वाले इसको डेली यूज़ करने के बजाय वीक में 2 या 3 टाइम्स भी इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर अपने डॉक्टर से मशवरा भी कर सकते हैं अगर उनको कोई स्किन इशू है तो। इसका एक्सेस यूज़ आप लोगों ने नहीं करना, क्योंकि किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ जो है वो आपकी स्किन को नुकसान भी पहुंचा सकता है, इसलिए इनको बैलेंस ही यूज़ कीजिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको अपनी फ्रेंड फैमिलीज़ के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।